अपना गाड़ी जिस दिन मिल जाएगा, रेंट का गाड़ी में जाना ही छूट जाएगा, छोड़ देगा, लोग मिल जाएगा रेंट का गाड़ी में। तो इसलिए लिस्टिंग का बात कीजिए, अपना धर्म कोड का बात कीजिए, डिलिस्टिंग फिलिस्टिंग वाला फालतू मुद्दा में उलझा के समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए। तो यही चीज़ किया जाएगा आगे भी, परसेंटेज कम करा के उसके बाद रिफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, क्षेत्र को बांटा जाएगा और आदिवासी का वोट का जो ताकत है, आदिवासी का जो राजनीतिक एक तरह से समझ लीजिए पकड़ है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी का धर्म हिंदू है और कोई दूसरा धर्म आदिवासी का नहीं है। अगर वो कर सकती हैं तो जनजातीय सुरक्षा मंच वालों को बोलिए करने के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड सदन खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आदिवासी युवा नेता अमरनाथ कटरा है और हम लोग एक ज्वलंत मुद्दा पर बात करेंगे जो कि अभी डिलिस्टिंग का लोग बात कर रहे हैं। जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाएंगे डिलिस्टिंग की मांग करने। कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग हो तो कम से कम जो हिंदू में गए उनका भी हो, मतलब ईसाई में गए हैं आदिवासी उनका भी हो। तो कई बुद्धिजीवी ऐसे करेंगे डिलिस्टिंग होता है तो रांची का उदाहरण दिए, जमशेदपुर का उदाहरण दिए कि अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद भी इन लोग जनरल सीट हो गया। तो हम तमाम बात अमरनाथ से करते हैं और जानते हैं कि जब डिलिस्टिंग का जो मांग कर रहे हैं क्या आदिवासियों को बकाई नुकसान पहुँचेगा? जोहार। देखिए, डिलिस्टिंग एक सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जो किसी एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ा गया आदिवासियों के बीच में। अगर आप देखेंगे तो डिलिस्टिंग करने अगर मान लेते हैं हो जाता है तो भी क्या मिल जाएगा आदिवासी समाज को? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आपके पास अपने आप को नाम, अपना पहचान बताने के लिए कोई आपके पास कोई कोड नहीं होगा। डिलिस्टिंग होने के बाद भी आप मजबूर होंगे, मजबूर रहेंगे किसी दूसरे धर्म के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो धर्म कोड है वो मिला नहीं। तो डिलिस्टिंग से बढ़िया, डिलिस्टिंग से अच्छा है कि आप लिस्टिंग की बात करें, धर्म कोड की बात करें, आदिवासी धर्म कोड अलग से मिले। आदिवासी धर्म कोड अलग से मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग जो भी दूसरा धर्म मान रहे हैं वो डिलिस्ट हो जाएंगे, डिलिस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, है कि नहीं? तो जो डिलिस्टिंग का अभी मुद्दा है वो एकदम 100% राजनीति से प्रेरित है और एक बस आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है बस, कि आदिवासी तुम लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहो और हम तुम्हारा वोट परसेंटेज कम कर देंगे, तुम्हारा हम शेड्यूल एरिया में तुम्हारा परसेंटेज कम होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उदाहरण के लिए रांची है, रांची का कुछ विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कांके विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कह दिया कि आदिवासी का आबादी कम है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जबकि वो अभी भी शेड्यूल के अंदर। हाँ, हटिया विधानसभा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट, जबकि शेड्यूल एरिया के अंदर है, फिर भी उसको ट्राइबल का ये से हटा दिया गया, उनको रिजर्वेशन से हटा दिया गया। जमशेदपुर का भी है उदाहरण। तो यही चीज़ किया जाएगा आगे भी, परसेंटेज कम करा के उसके बाद रिफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, क्षेत्र को बांटा जाएगा और आदिवासी का वोट का जो ताकत है, आदिवासी का जो राजनीतिक एक तरह से समझ लीजिए पकड़ है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा, आदिवासी जो अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ता आया है और आज तक संरक्षित करके रखा हुआ है, उस चीज़ को चोट पहुंचाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आपस में आदिवासी लड़ रहा है, एक ही पूर्वज का दोनों संतान है, सदियों से एक साथ रहता आ रहा है, दोनों का बाप दादा, उसका बाप दादा का बाप दादा एक साथ खेला कूदा, एक ही मिट्टी में दफन हुआ। आज इस जनरेशन में दो भाई आपस में लड़ रहा है कि नहीं तुम फलाना धर्म मान लियो तो तुम्हारा बाप को हम यहाँ दफनाने नहीं देंगे, उसी का ज़मीन, अपना ज़मीन तो छोड़ देंगे। तो ये हालात हो गया है। तो आपस में लड़ के मर रहा आदिवासी और ज़मीन उसका लूट के कोई और ले जा रहा है। बड़े स्तर पे पूंजीपति ले जा रहे हैं, अडानी जी लेके चले गए हसदेव जंगल, पूरा छत्तीसगढ़ का आदिवासी देखते रह गया। उसके बाद सरगुजा में ऐसा रिपोर्ट आया है, अखबार के माध्यम से पता चला मुझको भी, सरगुजा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाखों एकड़ ज़मीन जो है छोटे बड़े पूंजीपति, छोटे बड़े व्यापारियों ने भी कब्जा कर लिया। जब आदिवासी वहाँ पे कमज़ोर हो गए, गांव-गांव छोड़ के चले गए, तो लाखों एकड़ ज़मीन फलाना ढिमकाना
पूंजीपति और व्यापारियों के नाम पर ट्रांसफर हो गया। जब आदिवासी वापस आके अपना गांव घर देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कागज पे अब उनका कोई ज़मीन ही नहीं बचा है। तो ये हाल है, और यही हाल करने के लिए आदिवासियों के बीच में इस तरह का मुद्दा छोड़ा गया है कि आपस में तुम लोग लड़ो, खूब लड़ो, धर्म के नाम पर लड़ो, एक दूसरे को मारो काटो, और उसके बाद हम लोग तीसरा पार्टी बनकर फायदा उठाएं। लेकिन दादा उन लोग तो कह रहे हैं कि जो ईसाई धर्म वाले लोग हैं दोहरा लाभ लेते हैं, आदिवासी का भी लाभ ले लेते हैं, उधर से उधर का भी लाभ ले लेते हैं, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट होना जरूरी है। कोई दोहरा लाभ नहीं मिलता है, ये सब एक सिर्फ राजनीतिक बात है, गुमराह करने वाली बात है। आप बताइए ना, कोई ऐसा विधानसभा देखे हैं जहाँ पे कहा गया हो कि ये क्रिश्चियन के लिए रिजर्व या माइनॉरिटी के लिए रिजर्व? माइनॉरिटी के लिए तो कोई सीट रिजर्व नहीं रहता है क्या? नहीं। कोई भी नौकरी में, कोई भी वैकेंसी में आप माइनॉरिटी के लिए कोई सीट देखे हैं क्या कि माइनॉरिटी के लिए 5% सीट रिजर्व है या 10% सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है? ऐसा कोई वैकेंसी आज तक देखे हैं? नहीं देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लाभ मिलता है, वो है स्कॉलरशिप का, जो माइनॉरिटी के लिए भी होता है, मतलब आर्थिक सहायता जो सरकार देती है पढ़ने के लिए युवाओं को, बच्चों को, उसमें तो उसमें माइनॉरिटी के लिए मिलता है और ST SC के लिए भी मिलता है। लेकिन वहाँ भी कोई दोहरा लाभ नहीं ले सकता। इस चीज़ की व्यवस्था सरकार ने खुद किया हुआ है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से फॉर्म भरते समय लिखा जाता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई दूसरा स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अगर ले रहे हैं तो आपका ये फॉर्म रद्द माना जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही योजना में, चाहे आप माइनॉरिटी की तरफ से भरिए, ST SC की तरफ से भरिए या जिस तरह से भरिए, सिर्फ एक ही आर्थिक लाभ आप ले सकते हैं, डबल नहीं मिलता है किसी को। ठीक है, तो ये जो ये लोग झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ मूठ का बात फैला रहे हैं कि दोहरा लाभ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दोहरा लाभ नहीं। लेकिन दादा एक और बात है कि एक तरफ तो जैसे कह रहे हैं कि आदिवासी की जनसंख्या कम रहा है, दूसरी तरफ जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग प्रेस रिलीज जारी करके बोल रहे हैं कि जनगणना हो तो हिंदू कॉलम में टिक कराएं। इस पर आप नहीं, तो हम जनजातीय सुरक्षा मंच के अधिकारियों से कहते हैं कि आप जाइए राष्ट्रपति जी से मिलिए। राष्ट्रपति महोदया भी धार्मिक रूप से उनका जो रुझान है वो हिंदू धर्म की तरफ है, हिंदू धर्म ही मानती है एक तरह से। तो उनसे कहिए जाके कि आदिवासी हिंदू है, ये चीज़ राष्ट्रपति अपने स्तर पे नोटिफिकेशन करके गैजेट में निकाल दें, पूरे देश को बता दें कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी का धर्म हिंदू है और कोई दूसरा धर्म आदिवासी का नहीं है। अगर वो कर सकती हैं तो जनजातीय सुरक्षा मंच वालों को बोलिए करने के लिए। और इन लोगों से हम कहते हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं तो जाइए, अब राम मंदिर मत जाइए, आपका गली मोहल्ला में जो मंदिर है ना, जहाँ पे कोई पांडे जी बैठे हुए होंगे, उन्हीं के पास जाके आप बोलिए कि नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, आप हमसे डिबेट कीजिए, हम आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हम आदिवासी समाज के लिए इतना बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं डिलिस्टिंग का, हम बहुत बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हैं, तो इस मंदिर का पुजारी आज से हम होंगे, पुजारी बन के दिखा दीजिए। देश का कोई कोना में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक, किसी भी कोना में जाके जनजातीय सुरक्षा मंच के अधिकारी मंदिर का पुजारी बन के दिखा दें, लात मार के वहाँ से उसको पंडित भगा नहीं देगा ना, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। जिस दिन जनजातीय सुरक्षा मंच का लोग किसी भी मंदिर में जाके वहाँ का मुख्य पुजारी बन जाए, उस दिन आके बात करे मेरे से, बोले कि देखो हम हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, आदिवासी पूरा हिंदू है, हम भी उस चीज़ को साथ स्वीकार कर लेंगे, किसी प्रकार का मेरा कोई विवाद नहीं है। ठीक है, मेरा जो अभी तक का मेरा अपना मानना है या मेरा जो नॉलेज है, जानकारी है, उसके अनुसार आदिवासी किसी भी धर्म के साथ एसोसिएट नहीं, मैंने किसी भी धर्म का नहीं, मतलब आदिवासी का धर्म, इन धर्म जो भी हैं, जितने भी धर्म कॉलम हैं, उनमें से कोई धर्म आदिवासी का नहीं है। भले आदिवासी समुदाय में से कुछ लोग इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उस धर्म को, ये है, कुछ लोग ईसाई धर्म को मान रहे हैं, कुछ हिंदू धर्म को मान रहे हैं, कुछ बहुत 1-2% लोग मुस्लिम धर्म को भी मान रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन वो धर्म उनका अपना नहीं, एक तरह से समझ लीजिए कि वो रेंट पे लिया हुआ गाड़ी, अपना गाड़ी अभी तक उनको नहीं मिला आदिवासी को। तो अपना गाड़ी जिस दिन मिल जाएगा,
रेंट का गाड़ी में जाना ही छूट जाएगा, छोड़ देगा, लोग नहीं जाएगा रेंट का गाड़ी में। तो इसलिए लिस्टिंग का बात कीजिए, अपना धर्म कोड का बात कीजिए, डिलिस्टिंग फिलिस्टिंग वाला फालतू मुद्दा में उलझा के समाज को तोड़ने का काम मत कीजिए, राजनीतिक चाटुकारिता बंद कीजिए। आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आदिवासी युवा नेता अमरनाथ रखा की बात, किस तरह से बताया कि डिलिस्टिंग के चक्कर में न पड़े। डिलिस्टिंग इसलिए लोग डिलिस्टिंग कर रहे हैं कि आदिवासियों को आपस में लड़ाया जाए, दो भागों में बांटा जाए और वोट बैंक का जो है उसका खेल किया जाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जैसे रांची का भी नाम लिए, रांची का कई विधानसभा का नाम लिए, लोकसभा की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में होते हुए भी ये सब जनरल हो गया है। चाहे हटिया की बात करें, चाहे रांची विधानसभा की बात करें, उस तरह जमशेदपुर की बात की। लेकिन जिस तरह से अगर डिलिस्टिंग की बात होता है तो सिर्फ कुछ नहीं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की है, जंगल की बात की है, वहाँ का आदिवासी कैसे आपस में लड़े, यही सब चीज़ को लेकर के क्या हासिल हुआ, आदिवासी वहाँ से सब कुछ वहाँ निकल गया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि खास करके यहाँ डिलिस्टिंग के चक्कर में न पड़े और आदिवासी का जो अपना लिस्टिंग की बात करें, सरना धर्म कोड की बात करें, तब जाकर के कुछ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ये भी कहे कि लोग तो भाड़ा का गाड़ी है, अपना जिस दिन गाड़ी हो जाएगा तो उस भाड़े गाड़ी में क्यों जाएंगे। इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।